नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका जो CT जो है CTET, इसका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके यहाँ पर CTET जो है, इसके अलावा कोई सा भी टैट हो उनमें भी आपके ये पूछे जाएंगे। तो इस कारण से या यहाँ पर आपके जो अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन जो है इस पर भी आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज 1 और 2 के। तो आपने वो देखना है कि लैंग्वेज 1 में आपने संस्कृत फिल किया हुआ है या फिर हिंदी फिल किया हुआ है। तो उसी अनुसार फिर आपने अपना क्वेश्चन पेपर वो अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर गद्यांश जो है इसमें आ जाता है। तो गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपने क्वेश्चन छांटने हैं सही कौन से वाले हैं। और करने का इसको सही तरीका यही है, पहले आपने एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना है ताकि पूरे पैरे के बारे में आपको जो पता लग पाए कि इसमें कहा क्या गया है, ताकि आपको बार बार जो है पैरा ना पढ़ना पड़े और क्वेश्चन जो आप पहली बार में ही उसको हल कर लें। तो यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है मध्य चित्रकूटम नाम त्रिस्थलमस्ति। विंध्य पर्वत जो माला है इसके मध्य में बीच में चित्रकूट नाम का एक तीर्थ स्थल है। और एक जो एग्जाम में शीर्षक भी आ जाता है। तो जब आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लोगे ध्यान लगाकर, तब आपको पूरा इसके बारे में पता लग जाएगा कि ये जो यहाँ पर गद्यांश आया है ये किसके बारे में कहा जा रहा है। सो पहले या तो पहली 2 लाइनें या फिर बाद की 2 लाइनों में शीर्षक दिया गया होता है। तो यहाँ पर क्या विंध्य पर्वतमाला जो है इसके बीच में चित्रकूट नाम का एक तीर्थ स्थल है। और स्थानमिदं कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। और ये जो स्थान है कोलाहल से रहित है, मतलब क्या है, यहाँ पर शोर शराबा जो है वो नहीं है, कोलाहल से रहित है। और प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति, प्रकृति का जो सौंदर्य है उससे भरपूर है, संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च आनंद अनुभूति चाहते। और यहाँ पर आने से और इसके दर्शन करने से हमें क्या है, आनंद के अनुभूति उत्पन्न होती है, मतलब कि हमें आनंद आता है। चित्रकूटे सघनानी वनानि सन्ति। और ये जो चित्रकूट पर्वत है यहाँ पर क्या है, गहरे घने जंगल है, मतलब वन है। अत्र बहवे निर्जरा सन्ति। यहाँ पर अनेक झरने भी हैं, जलप्रपात भी हैं, बहवे बहुत से, यहाँ पर बहुत से। सर्वत्रापि हरितमा राजते। और सभी जगह क्या हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक महत्व भी देते हैं। तो सभी जगह क्या है, यहाँ पर सर्वत्रापि हरितमा राजते, सभी जगह क्या हरियाली छाई हुई है, हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक से महत्व भी देते हैं। और ये जो चित्रकूट पर्वत है इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। कथ्यते यत् सीता लक्ष्मणाभ्याम से वनवास काले श्री राम 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एवं निवासम कृतवान। ऐसा कहा जाता है कि सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काल में श्री राम यहाँ पर 11 वर्ष तक रुके थे। चित्रकूट एवं निवासम कृतवान, कि ऐसा कहा जाता है कि सीता और लक्ष्मण के साथ जब श्री राम यहाँ पर वनवास काल में आए थे तो 11 साल तक चित्रकूट स्थान पर ही रुके थे। निवास में कृतवान, यहाँ पर ही निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनसुया च अत्रैव तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभ्यताम। महर्षि अत्रि और जो साध्वी अनसुया है यहीं पर तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। और ये इसमें लव धातु है, क्योंकि लव क्या है, ये लव से आत्मनेपदी धातु है, तो आत्मनेपद में इनके रूप यहाँ पर बने हैं। क्योंकि ये 2 व्यक्ति हैं इसलिए द्विवचन में है। अत्तर अनेकानि दर्शनीय स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थान भी हैं, जैसे रामघाट है, रामघाट। मंदाकिनी तटे रामघाट हस्ती। मंदाकिनी जो नदी है इसके किनारे पर रामघाट है।
अत्र प्रायण तीर्थयात्री नाम समर्दः भवति। यहाँ पर अक्सर ही प्राय है तीर्थयात्रियों की जो भीड़ है वो लगी रहती है। सायंकाले मंदाकिनी नीरजन समय मनोरम दृश्यम भवति। और शाम के समय मंदाकिनी जो नदी है इस पर निर्जन के समय में मनोहर दृश्य यह रहता है, मतलब मनोहर दृश्य उस समय का होता है शाम के समय में, मंदाकिनी के नदी जो है उसके निरंजन के समय पर। और रामघाट नाति दूरम जानकी कुंडम अस्ति। ये जो रामघाट है इससे अधिक दूर नहीं जानकी कुंड है। मतलब क्या कहने का इसका क्या है कि रामघाट जो है इसके पास में ही जानकी कुंड भी है। रामघाट नाति दूरम, इससे दूर नहीं, मतलब पास में ही जानकी कुंड भी है। और वनवासे सीता तरेव स्नानम करोति शाम। और वनवास के समय में सीता यहीं पर निवास मतलब स्नान जो है ये करती थी। सघन वन मध्य अनुसुया आश्रम है विद्यते। और ये जो घना जो जंगल है, वन है, इसके बीच में ही अनुसुया जो सती अनुसुया है इनका आश्रम भी विद्यमान है। अत्र पक्षी नाम कलरव है निर्झर ध्वनि शीतल वायु मनांसी रंजंती। और यहाँ पर ही पक्षियों का कलरव और जो निर्झर ध्वनि है, आवाज़ है, और जो झरने की आवाज़ है, शीतल वायु, ये मन को हर लेती है या मन को इससे अच्छा लगता है। एतदेव मंदाकिनी है उद्गम स्थलम। और यही क्या है, मंदाकिनी जो नदी है इनका उद्गम स्थल भी है, यहीं से क्या है निकलती है। जानकी कुंड समीपे विशाला शिला दर्शनीय वर्तते। जानकी जो कुंड है इसके पास में ही विशाल शिला दिखाई देती है। चित्रकूट है पंचकोश दूरम नैन अभिरामम सौंदर्युक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते हैं। और ये जो चित्रकूट जो पर्वत है इससे 5 कोस की दूरी पर ही ये जो नैन अभिराम सौंदर्य जो गुप्त गोदावरी स्थल है वो दिखाई देता है। चित्रकूट पंच कोस दूरम नैन अभिराम सौंदर्युक्तम गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से 5 कोस दूर छिपा हुआ गोदावरी स्थल है जो क्या है आंखों को भाता है। मतलब क्या है, नैन अभिराम मतलब क्या है, आंखों को अच्छा लगता है कि ये जो चित्रकूट जो पर्वत है इससे 5 कोस की दूरी पर ही छिपा हुआ गोदावरी स्थल है जो आंखों को भाता है। अतः निरंतरम जलम प्रवहति। यहाँ पर क्या है, निरंतर मतलब लगातार पानी बहता रहता है। और तत्रेव हनुमान धारा स्थल वर्तते। और यहीं पर हनुमान धारा नामक एक स्थान भी है। अत्र उच्च स्थलात् जलपत्ति। यहाँ पर क्या है, ऊंचे स्थान से पानी गिरता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो गद्यांश है। और उसके बाद जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपको जो है यहाँ पर पता लग ही गया होगा इस गद्यांश के बारे में। तो किसके बारे में है, जो पर्वत जो है उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। अत्र आगमनेन दर्शनेन च किम भवति। यहाँ पर आने से और दर्शन करने से क्या होता है। आनंद की अनुभूति होती है, क्लेश अनुभूति होती है, ज्वर अनुभूति होती है या पीड़ा की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर आने से और दर्शन करने से क्या होगा, आनंद की अनुभूति हमें होती है। अर्थात यहाँ चित्रकूट आने और दर्शन करने से आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीता लक्ष्मणाभ्याम से का वासन क्रोध। सीता लक्ष्मण के साथ कौन यहाँ पर रह रहे थे या इनके साथ किसने यहाँ पर निवास किया था। महर्षि वाल्मीकि ही, व्यास, श्री राम या महर्षि कालिदास हैं। तो सीता लक्ष्मण के साथ, और इसमें कौन रह रहे थे, तो ये थे ऑप्शन डी वाले श्री राम। तो सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम ने यहाँ पर चित्रकूट पर निवास किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अक्रोत इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त चित्वा लिखत। तो यहाँ पर एक जो शब्द है इसमें आया है अक्रोत। तो ये जो अक्रोत है इसका समानार्थक जो इस अनुच्छेद में आया है, लिखितवान है, पितवान है, कृतवान है या फिर पुरितवान है।
तो अक्रोध का क्या है, अक्रोध किया हुआ, तो ऐसे ही इसका ऑप्शन सी वाला रहेगा, कृतवान। तो इसका क्या है, कृतवान है। और ये जो अक्रोध है, क्री धातु है करने अर्थ में, और लंग लकार में जो रूपाई बना है, क्री धातु होगी लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन जा उसका रूप यहाँ पर ये माना गया है। और कृतवान पद भूतकाल अर्थ का घोतक होता है। इस पद में क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रत्यय जो है वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन से प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो क्या है, क्री धातु और कत्वतु प्रत्यय। तो भूतकाल अर्थ में ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है कि किस काल में इसका प्रयोग हुआ है, तो भूतकाल अर्थ में। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, का नाम साध्वी पश्चाम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत। तो इसमें जो साध्वी जो नाम आया था, जो साध्वी के बारे में पूछा, जो यहाँ पर वर्णन हुआ था, तो आत्मज्ञान को प्राप्त किया था, तो ये कौन थी, अलभत जो है लभ धातु में है। तो ये इनमें से कौन थी, तो जैसे कि इसमें आया था अत्रि और सती अनसुया, तो कौन से थी, ऑप्शन डी वाले, अनसुया नाम की साध्वी तपस्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत, अर्थात अनसुया नाम की साध्वी ने तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, क्रोति इति पदे का धातु वर्तते। ये जो क्रोति जो आया है, इसमें धातु कौन सी है, और इसमें देखें तो जो कौन सी है, ऑप्शन फिर इसमें ए वाला हो जाएगा, क्योंकि क्री जो धातु है वही यहाँ पर इसमें आई है। अब इसमें और भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है इसके शब्द रूप। तो क्री धातु और इसके शब्द रूप लट लकार वर्तमान काल में कैसे चलेंगे। तो जैसे प्रथम पुरुष है, इसमें क्या बनेगा, क्रोति क्रूत हैं कुर्वंती, क्रोशे क्रूत हैं कुरुत, क्रोमी कुर्व हैं कुर्म है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसके रूप चलेंगे। एग्जाम में कई बार धातुएं जब पूछ ली जाती है, मध्य में क्या बनता है, उत्तम में कौन सा बनता है, तो इसके साथ साथ जो आपको धातुएं भी याद रखनी है। उसके बाद आया यहाँ पर एक शब्द आया है इसमें, रंजंती। इस पद का एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, रंजत है, रंजती, रंजसी या रंजियामी। और इसका जो बना है ऑप्शन ए वाला, तो ये रंजती एक वचन में, द्विवचन में, और ये उत्तम में बनता है, ये मध्यम में बनता है। तो यहाँ पर इसके रूप भी दिए गए हैं, लट लकार और वर्तमान काल में। तो कैसे बनेगा, रंजती रंजत है, रंजंती, रंजसी रंजत है, रंजत, रंजियामी रंजियावा है, रंजियाम है। तो इस प्रकार के इसके रूप हैं। और किस में है ये, परस्मय जो पद है, परस्मय पद में है। उसके बाद है अनुसूया आश्रम में है, कस्याः नद्या उद्गम स्थलम अस्ति। अनुसूया का जो आश्रम था ये किस नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर अनुसूया का आश्रम है, गोदावरी नदी, गंगा, नर्मदा या मंदाकिनी का। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, जो ऑप्शन डी वाली है, मंदाकिनी। तो अनुसूया आश्रम मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। उसके बाद आ जाता है चित्तरकूट है कियत् दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्तरकूट से कितनी दूरी पर एक छिपा हुआ गोदावरी स्थल है, पंचकोश मितम, सप्तकोश, 10 कोश या पंचविंशति क्रोश। जैसा कि हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था पंचकोश, 5 कोश, तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला। तो चित्तरकूट है पंचकोश मितम गोदावरी स्थलम वर्तते, अर्थात चित्तरकूट से 5 कोश की दूरी पर छिपा हुआ एक गोदावरी स्थल है। उसके बाद जो आ जाता है चित्तरकूटम नाम त्रिस्थलम को तरसती। ये चित्तरकूट नाम का जो त्रिस्थल है ये कहाँ पर है, अरावली जो पर्वतमाला है इसके मध्य में है, विंध्य पर्वतमाला के मध्य में है, पूर्व पर्वतमाला के मध्य में, या पश्चिमी उत्तर पर्वतमाला के मध्य में है। जैसे कि हमने पहले ही लाइन जो आई थी उसमें पढ़ा था, विंध्य पर्वतमाला के
बीच में मध्य में चित्रकूट नाम का एक तीर्थस्थल है, पर्वत है, जहाँ तीर्थस्थल है। तो चित्रकूट नामक तीर्थस्थलम विंध्य पर्वतमाला मध्य अस्ति। चित्रकूट नामक तीर्थस्थल विंध्य पर्वतमाला के मध्य में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर थे गद्यांश और इसमें से आए हुए क्वेश्चन। और अब यहाँ पर हम जो पद्यांश है और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम जो हमारे पद्यांश जो है उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। केवलम जल पानेन समय स्यात् यथा सुखम न तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवेत्। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है? तो यहाँ पर जल जो है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे समय में पानी पीने से वह अमृत के समान होता है। केवलम जल पानेन समय स्यात् यथा सुखम, कि जैसे समय में पानी पीने से वह अमृत के समान होता है। न तथा अमृत पानेन व्यतीत समय भवेत्, वैसे ही समय में काम करने से समय अमृत के समान हो जाता है। तो यहाँ पर जो समय जो है उसके बारे में बताया गया है। केवल जल पानेन समय यथा स्यात् सुखम न तथा अमृत पानेन व्यतीत समय भवेत्। उसके बाद है महानतम प्राप्य सद्बुद्धि सम त्यजेत न लघु जन्म यत्तरस्ति सूचि कार्यम कृपाणम किम करिष्यति। कि महानतम प्राप्य सद्बुद्धि, अच्छे व्यक्ति जो है उनके द्वारा अगर कोई अच्छा व्यक्ति प्राप्त कर लिया जाए या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अच्छा व्यक्ति प्राप्त कर लिया जाए तो सम त्यजेत न लघु जन्म, तो उनके द्वारा जो छोटे व्यक्ति हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। यह तरह से सूची कार्यम कृपाणा किम करिष्यति, क्योंकि जहाँ पर सोई काम करेगी वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। तो जो काम जिसका है वो वही करेगा। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को क्या है अगर थोड़ा सा ऐश्वर्य संपन्न हो जाए तो उसे क्या है अपने जो पहले जो उनके साथ लगे हुए थे उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है कब पलट जाए। तो इसलिए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्रस्ति जन है विनष्टम कुरुते तेन वर्तमान से जीवनम। यहाँ पर व्यक्ति के जो है उसके काम के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आगे आने वाले समय के बारे में ही सोचकर काम करता रहेगा तो इसी चक्कर में क्या है वो अपना वर्तमान जो उसको खराब कर देगा। तो जो वर्तमान में चल रहा है उसे पहले आप ठीक करें, आपका भविष्य अपने आप ही सही होगा। न कि वर्तमान में आप ध्यान न दें और आगे भविष्य के बारे में सोचता रहे। तो सबसे पहले आप अपना वर्तमान ठीक करें, भविष्य आपका अपने आप ही सही रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट है पूर्ता पर्वतम वीक्षण चित के सर्जरीलम पथ बाधम चिंतति याति मार्गंतम प्रति ही। और खला नाम पर पीड़ा दृश्यते यावती रुचि ही न तथावश्य कार्य स्वीय वर्तते कावचित। तो ऐसे ही जो यहाँ पर व्यक्ति जो उनके बारे में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति है जो है अपने खुद से अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों को दुखी देखकर सुखी होता है। तो खला नाम पर पीड़ा दृश्यते यावत रुचि ही न तथावश्य कार्य स्वीय वर्तते कावचित। उसके बाद है यहाँ पर इसमें जो आए हुए क्वेश्चन है सूची कार्य क्षेत्र का समर्थन है। सूची मतलब जो सुई है, तो सुई जो होती है सूची का, इसके कार्य क्षेत्र में कौन सा समर्थ नहीं है। कृपाण है, बालका, युवा या वृद्ध है। तो जो सुई का काम होगा सुई करेगी और जो तलवार का काम होगा तलवार करेगी, क्योंकि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है ऑप्शन ए को माना गया था। अर्थात सुई के कार्य क्षेत्र में कृपाण समर्थ नहीं होती, क्योंकि जो सुई का काम हो तो सुई ही कर सकती है। बटन लगाने का अगर आप ले या सीने का ले तो वो क्या है तलवार उस काम को नहीं कर सकती। अगर काटने की बात करें तो तलवार काट सकती है, सुई नहीं काट सकती। तो इस प्रकार से दोनों का क्या है अपना अपना महत्व है। अतः जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पर तलवार की उपयोगिता नहीं होती, क्योंकि सुई का कार्य खुद सुई ही करने में समर्थ होती है, न कि तलवार। तो दोनों का अपना अपना स्थान है। उसके बाद है भविष्यत काल कार्येषु यदा व्यग्रह जन किम विनष्टम करोति ही। भविष्य जन्म अगस्त जीवनम मार्च या वर्तमान जीवन। अगर कोई व्यक्ति अपना जो इस समय जो है वर्तमान जो है उसकी तरफ ध्यान न देकर आगे भविष्य के कार्य के बारे में सोचता रहेगा तो उसका क्या है वर्तमान खराब हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी वाला, अर्थात भविष्य के कार्यों में लेकर परेशान रहने वाले लोग अपने वर्तमान जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। उसके बाद है सम्मुखम इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम तच्चित्व लिखत। ये जो सम्मुख जो है यहाँ पर आया है, इस पद का पर्याय पद इस श्लोक में जो एक आया है वो आपने बताना है। प्रीत है, सर्वतः है, पूर्ता या पृष्ठ है। तो ये जो सम्मुख है इसका बताना है आपने। सम्मुख मतलब हमारे जो सामने हैं, और इसका जो है ऑप्शन बी वाला, तो ये पूर्ता है यहाँ पर रहेगा। सम्मुख सामने, और पूर्ता जो है ये भी सामने होता है, क्योंकि पृष्ठता पीठ पीछे होता है, सर्वता सब और प्रीता है चारों ओर, तो क्या पूर्ता है इसका रहेगा। उसके बाद आ जाता है दृष्टवा इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम तच्चित्व लिखत। ये जो दृष्टवा जो यहाँ पर आया है, दृष्ट धातु का तो प्रत्यय, उससे बनता है दृष्टवा। इसका पर्याय बताना है आपने। वीक्षा, अनुभूया, संग्रह या संप्राप्य। इसका दृष्टवा का पर्याय क्या है, और ये होता है ऑप्शन ए वाला। तो वीक्षा जो है इसका भी मतलब देख कर ही होता है। तो दृष्टवा इति पदस्य पर्याय वीक्षा श्लोके प्रयुक्तम। दृष्ट धातु जो है ये दृष्टवा बनता है देख करके, इसी प्रकार से वीक्षा जो है बनता है। उसके बाद खला नाम कुत्ता रुचि वर्तते, जो दोस्त व्यक्ति जो होते हैं उनकी रुचि होती है मार्ग के निर्माण में, वृक्षारोपण में, सत्याभाषण में या पर पीड़ायाम। तो उनके काम क्या होगा, किस चीज़ में वे आनंद लेते हैं, जो जिसमें कोई दूसरा दुखी होता है, तो दूसरों को दुखी हुआ देखकर वे खुश होते हैं। दोस्तों की रुचि क्या है, दूसरों को परेशान करने में होती है। वो क्या देते हैं, अपनी कहावत भी सुनी होगी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जो सुख है, अपना जो दुख है उसमें दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, या दूसरे को दुखी देखकर आनंद आता है। उसके बाद है समय जल पानेन किम भवति। समय पर जल पान करने से क्या होता है, दुख, सुख, पीड़ा या ग्लानि। तो इसमें है ऑप्शन सी वाला। अब जब सही समय हो, राइट टाइम हो, तभी वो उस काम को किया जाना चाहिए, बाद में उस काम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि समय जल पानेन किम भवति, समय के पर जलपान से क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है सुखम, कि समय से जलपान करने से सुख होता है, कि जिस काम का जब टाइम हो तब उसी समय पर वो किया जाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कुशल पठनम नास्ति। तो अब क्या, जो क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है उसमें पैडागोजी जो उससे भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर जो उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुशलम पठनम नास्ति, संरचनात्मक, कल्पनात्मक, प्रगतिशीलम या सोचिंतितम। तो यहाँ पर क्या है, एक नहीं है, ना अस्ति मतलब नहीं है, और जो ऑप्शन आया है डी वाला सोचिंतम, तो कुशल पठनम नास्ति सोचिंतितम, अर्थात कुशल पठन प्रक्रिया विचार युक्त नहीं है। तो कौन सा है, ऑप्शन डी वाला। उसके बाद आ जाता है व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केनचन संबंधम नास्ति। तो यहाँ पर भी नहीं है ही में पूछा गया है कि व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केनचन संबंधम नास्ति, तो किसके साथ संबंधित नहीं है। एतेन पठनस्य अधिकम आनंदः लभ्यते, एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनं भवति, येन गंभीरा बोधः भवति, एतेन भाषाधिगमस्य वृद्धिः भवति, या एतत् पठनस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति। तो व्यापकम वाचनम इसके साथ एक सही नहीं है, और जो इसमें सही नहीं है तो जो ऑप्शन बी वाला है कि एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनं भवति, येन गंभीर बोधः भवति। तो इसमें क्या कहा गया है, अर्थात जो व्यापक वाचन है, व्यापक वाचन करने से पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है, भाषा अधिगम में वृद्धि होती है, जिससे पाठ का सामान्य बोध होता है, जबकि व्यापक वाचन का पठन के सूक्ष्म विषयों
तथा गंभीर बोध से कोई संबंध नहीं है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सी वाला है, बी वाला, तो ये माना गया है। उसके बाद है लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यमस्ति। लेखन प्रक्रिया का उपागम इसका लक्ष्य है। केवलम प्रक्रियायाम उभयम क्रियायाम परिणामी च केवलम परिणामी या सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे। तो लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम, और इसका जो यहाँ पर इसमें लक्ष्य जो है ये ऑप्शन सी वाला है, उभयम प्रक्रियाम परिणामे च, अर्थात लेखन प्रक्रिया उपागम लक्ष्य प्रक्रिया और परिणाम दोनों में होता है। तो ये दोनों ही क्या यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है भाषाय पाठ्यक्रम में साहित्यस्य सन्निवेशे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति। तो यहाँ पर भी नहीं है, जो है इसी में ही पूछा गया कि कौन सा नहीं है। भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य का सन्निवेश इनमें से कौन से में नहीं है। एतत् केवल श्रवण संभाषण कौशले पोष्यति, एतत् विश्वसनीय सामग्री अस्ति, एतत् अन्येषां संस्कृतिं ज्ञातुं छात्राणां साहाय्यं करोति या व्यक्तिगतां प्रतिक्रियां दातुं एतत् छात्रान् प्रोत्साहयति। तो भाषाएं पाठ्यक्रम में साहित्य से सन्निवेश कस्य महत्व नास्ति। तो यहाँ पर किसका महत्व नहीं माना गया है। और इसमें जो ऑप्शन ए वाला है कि एतत् केवलम श्रवण संभाषण कौशलम पोषयति, आप जो आंसर है उसको एकदम से देखकर भी एकदम से पहचान सकते हैं। इसमें कहा गया है कि भाषा पाठ्यक्रम में साहित्य का सन्निवेश किसका महत्व नहीं है। अब ये जो कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं केवल वाले, तो यही जो है इसमें सही आंसर होते हैं, क्योंकि आप केवल जो है उसको अगर देखें तो केवल जो है ऐसे शब्द ही सही आंसर होते हैं जहाँ पर एक के बारे में ही बताया गया हो। लेकिन ये क्या हम सभी को लेकर चलते हैं, तो समग्र शिक्षा कह सकते हैं आप। तो ये जो है इसको माना गया है कि भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य का सन्निवेश केवल श्रवण भाषण कौशल के पोषण के लिए नहीं होता है, बल्कि जो साहित्य का सन्निवेश एक विश्वसनीय सामग्री है जो छात्रों को अन्य संस्कृति के ज्ञान में सहायता देने तथा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने में प्रोत्साहन देता है। तो इसी कारण से ऑप्शन ये जो है इसे माना गया है। उसके बाद है अधस्तनिषु का उक्ति समीचीन अस्ति। यहाँ पर कौन सी उक्ति सही है? समीचीन है, समीचीनाम अस्ति मतलब सही है। विराम चिन्हानि वाक्यार्थ बोधे साहाय्यं कुर्वन्ति। विराम चिन्ह वाक्यार्थ बोध में सहायता करते हैं। वाक्यार्थ बोधे विराम चिन्ह नाम कोऽपि प्रभाव नास्ति। वाक्यार्थ बोधन में विराम चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं होता। और पाठस्य सौंदर्य वृद्धौ विराम चिन्ह नाम सहायता भवति। पाठ सौंदर्य में इसकी वृद्धि में विराम चिन्हों की जाइए सहायता करते हैं पाठ के सौंदर्य वृद्धि में। और पाठस्य पठन समय विराम चिन्ह निप्रवाहे बाधा उत्पादित। पाठ पठन के समय में विराम चिन्ह प्रवाह में बाधा को उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से अधस्तनिषु का उक्ति समीचीन अस्ति सही कौन सी है? सही है ऑप्शन ए वाली कि विराम चिन्हानि वाक्यार्थ बोधे साहाय्यं कुर्वन्ति। विराम चिन्ह जो होते हैं वाक्यार्थ बोधन में सहायता करते हैं। उसके बाद आ जाता है छात्राणाम लेखनस्य आकलन मुख्यतया ध्यानं ददाति। छात्रों के लेखन के आकलन में मुख्य रूप से ध्यान देते हैं शुद्ध वर्तन्याम व्याकरण में, विचाराणाम अभिव्यक्तो शब्द सीमा निर्धारण या लेखन समय रूढ़ि प्रयोगानाम लोकोक्तिनाम च प्रयोगे। तो छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतः ध्यानं ददाति। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। छात्रों के लेखन के आकलन के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। तो यह है विचारों की अभिव्यक्ति का। तो छात्रों के लेखन कौशल का आकलन जो है मुख्य रूप से उनके विचारों की अभिव्यक्ति में ध्यान देने से होता है।
उसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इत्यस्य मार्गनिर्देशक तत्वेषु अधोलिखितेषु कस्य समावेशनं न अस्ति। तो यहाँ पर भी इनमें किसका समावेश नहीं है। ज्ञानस्य विद्यालयात् बहिः जीवनेन सह संबंध स्थापनं कंठस्थीकरण पद्धते अधिगमस्य पृथक्करणं पाठ्यक्रमः पाठ्यपुस्तक केन्द्रितं स्यात् या परीक्षाणां तद अन्य स्थापनम तथा च कक्षा जीवने तासाम समाकलनम। तो यहाँ पर क्या है, इनमें कौन सा एक नहीं है, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला है पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केंद्रितम स्यात्, पाठ्यक्रम जो है पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, तो यही इनमें नहीं माना गया है। अर्थात जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 उसके मार्ग निर्देशिका में पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, इसका समावेश नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, येन वस्तुस्थिते शब्देन चित्रणं क्रियते यथा किम अभवत् कदा अभवत् कुत्र अभवत् कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम आसीत् तथा च कार्यस्य अंतः कथम अभवत् इत्यादि तद अस्ति। ये सारे जो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें किए गए हैं ये क्या है, परियोजना कार्य है, आवंटनम है, उपाख्यानात्मक अभिलेखनम है, या परिमापन दंड है। तो येन वस्तुस्थिते शब्देन चित्रणम क्रियते यथा, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है उपाख्यानात्मक अभिलेखनम। तो ये जो इसमें क्या कहा गया है कि जिस वस्तुस्थिति में शब्दों के द्वारा चित्रण किया जाता है, जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, उद्दीपन क्या था तथा कार्य की समाप्ति कैसे हुई इत्यादि, ये उपाख्यानात्मक अभिलेखन है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इसमें है किम अभवत् कदा अभवत् कुत्र अभवत् कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम आसीत् तथा च कार्यस्य अंतः कथम अभवत्। तो ये सारे जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं तो ये क्या है, उपाख्यानात्मक अभिलेखन। भू धातु ये जो बने हैं यहाँ पर लंग लकार जो है इसमें बने हैं, ये लंग लकार में, और भू धातु में, भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद छात्राः भाषायां किं कुर्वन्ति इति दर्शितुम् अधस्तनेषु किं श्रेष्ठ प्रमाणं स्यात्। छात्राः भाषायां किं कुर्वन्ति, छात्रा जो है वह भाषा में क्या करते हैं यह दिखाने के लिए यहाँ पर श्रेष्ठ प्रमाण क्या होने चाहिए। परीक्षाया अंकः छात्रे लिखिता कविता परिच्छेदां च राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम च भाषा लक्ष्याणि उद्देश्यानि च। तो छात्रों के छात्राः भाषायां किं कुर्वन्ति इति दर्शितुम्, और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी वाला छात्रे लिखिता कविता और परिच्छेद, कि छात्रों के भाषा संबंधी कार्य को दिखाने के लिए यह श्रेष्ठ प्रमाण है कि छात्रों के द्वारा लिखित कविता और परिच्छेद ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है वाइगोत्स्की जो महोदय है, पृष्ठ आश्रय परिकल्पना अनुसार शिक्षकः भाषाया छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्यं कर्तुम् अवसरं दद्यात् यतः एतेन कार्यस्य प्रबन्धने शिक्षकस्य सहायता भवति, छात्राणां परस्पर वार्तालापेन शिक्षकस्य विश्रामः भवति, सामाजिक भावस्य आदान प्रदान महत्वपूर्ण माध्यम भवति या येन अधिगमः भवति, एवं विधम सामाजिक प्रदानं छात्राणां भाषाधिगमात् पथभ्रष्टान् करोति। तो यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन सी वाला है शिक्षक भाषाया छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्यं कर्तुम् अवसरं दद्यात् यतः, क्योंकि सामाजिक भावस्य आदान प्रदानं महत्वपूर्ण माध्यम भवति येन अधिगमः भवति। सामाजिक भाव का आदान प्रदान ये महत्वपूर्ण माध्यम है और जिससे अधिगम होता है। तो यहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया है कि वाइगोत्स्की महोदय के पृष्ठ आश्रय परिकल्पना के अनुसार शिक्षक भाषा के छात्रों को जोड़ों अथवा समूह में कार्य करने के लिए अवसर देता है।
जिसे छात्रों के सामाजिक भाव के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, इसके द्वारा अधिगम होता है। और स्काईफील्डिंग एक प्रकार का जो है क्या है, शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। उसके बाद आ जाता है सरल वाक्य एवं भाषा शिक्षण से आरंभ भवति न तो ध्वनिना तेषां समष्ट्या शिक्षण एवं कथनम घोषयति यत्। तो सरल वाक्य एवं भाषा शिक्षण से अभ्यास आरंभ भवति, सरल वाक्य एवं भाषा शिक्षण से आरंभ भवति न तो ध्वनिना, ये तेषां समष्ट्या शिक्षण कथनम घोषयति। संपूर्ण वाक्यानाम् आधारेण विचार विनिमयः भवति, भाषा अधिकरणे उच्चारणस्य किमपि स्थानं नास्ति, व्याकरणस्य उच्चारणस्य भाषादिगम समानं स्थानम् अस्ति या विचार विनिमयस्य कृते व्याकरण प्रमुख आधारः अस्ति। और इसमें जो है ये ऑप्शन ए वाला है, संपूर्ण वाक्यानाम् आधारेण विचार विनिमयः भवति। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सरल वाक्यों के द्वारा ही भाषा शिक्षण का आरंभ होता है, न कि ध्वनि समूह के द्वारा। और शिक्षण की इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि संपूर्ण वाक्य के आधार पर ही विचार विनिमय होता है, मतलब जो विचार है उनका आदान प्रदान। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तम कक्षा शिक्षक हैं चाक्षुष विद्यार्थी नाम कृते यूट्यूब इत्यतः दृश्य श्रव्य सामग्री नाम श्राविक विद्यार्थी नाम कृते ध्वनि समुद्रित समग्र नाम तथा च गति संवेदनशील विद्यार्थी नाम कृते आदान प्रदानात्मक क्रीड़ा नाम उपयोगम करोति एवं सर्वम इत्यस्य शिक्षक उपयोगम करोति। तो यहाँ पर यह किसके बारे में कहा गया है? छात्रा नाम व्यक्तिगता नाम भाषिक वैषम्य नाम समावेशनार्थम, व्यक्ति का नाम अधिगमन शैली नाम समावेशनार्थम, व्यक्ति का नाम अधिगम दुर्बलता नाम समावेशनार्थम, या व्यक्ति का नाम विश्वसनीय सामग्री नाम समावेशनार्थम। तो यहाँ पर जो इसमें बताया गया है जो ऑप्शन बी वाला है, व्यक्ति नाम अधिगमन अधिगम शैली नाम समावेशनार्थम, कि सप्तम कक्षा का शिक्षक दृश्य श्रव्य समर्थ छात्रों के लिए, तो सप्तम कक्षा का शिक्षक दृश्य श्रव्य समर्थ छात्रों के लिए यूट्यूब आदि दृश्य श्रव्य सामग्री तथा श्रव्य अर्थात सुनने में समर्थ विद्यार्थियों के लिए ध्वनि मुद्रित सामग्री ऑडियो कैसेट आदि और गति संवेदनशील या शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध कराता है। मतलब जो जैसे छात्र हैं उनको वैसे ही साधन जो उपलब्ध कराता है, या इन सभी विधियों का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यह शिक्षण की व्यक्तिक अधिगम शैली के समावेशन के लिए है। तो व्यक्ति का नाम अधिगम शैली नाम समावेशनार्थम, कि जो जैसा विद्यार्थी है उसको वैसे ही सामग्री उपलब्ध कराए। उसके बाद है ज्ञानवादी नाम अवधारण अनुसारम भाषा शिक्षकस्य दृष्टिया बला नाम त्रुटियाः सन्ति, अधिगमे बाधक रूपेण अधिगमस्य अंग रूपेण येन चिंतने अंतः दृष्टि लभते तत्क्षणे एव ताः निवारणीयः भवन्ति येन तासां पुनः आवृत्ति न भवेत्, या तेषाम् अनवधान कारणात् तस्य निराकरणं शीघ्रतया करणीयं भवति। तो ज्ञानवादी नाम अवधारण अनुसारम भाषा शिक्षकस्य दृष्टिया बालानां त्रुटियाः सन्ति, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है अधिगमे बाधक रूपेण, तो ज्ञानवादी नाम अवधारण अनुसारम भाषा शिक्षकस्य दृष्टिया बालानां त्रुटियाः अधिगमे बाधा रूपेण, कि गंभीर श्रवण नामक ध्यानेन से श्रवण अथवा गंभीर मतलब जो क्या है, जो ज्ञानवादी है, ये जो ज्ञानवादी जो है ज्ञानवादियों के अवधारणा के अनुसार, या जो समज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण इसके आधार पर भाषा शिक्षक की दृष्टि में बालक की त्रुटियाँ, मतलब जिन्हें गलतियाँ कह देते हैं, अधिगम के अंगों के द्वारा जिस चिंतन में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है अर्थात शिक्षक द्वारा छात्रों के मन को समझने की शक्ति।
तो यही अंतर्दृष्टि जो यहाँ पर मानी गई है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है इसका रहेगा, क्योंकि अधिगम बाधक, तो ये जो है इसका बी जो है सही आंसर जो माना गया है। तो ज्ञानाधीनम अवधारणानुसारम भाषा शिक्षकस्य दृष्टया बालाम त्रुटि है। तो ये जो ऑप्शन बी जो आप इसका सही कर लेना, अधिगमस्यांग रूपेण ये चिंतने अंतर्दृष्टि ही लभ्यते, कि ज्ञानवादियों के जो अवधारणा जो है उसके अनुसार यह संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भाषा शिक्षा की दृष्टि में बालक की त्रुटियाँ जो गलतियाँ हैं अधिगम के अंगों के द्वारा जिस चिंतन में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, अर्थात शिक्षा के द्वारा छात्रों के मन को समझने की शक्ति ही अंतर्दृष्टि मानी गई है। उसके बाद है गंभीर श्रवणम नाम श्रवणम, ध्यानेन सह धैर्येण अनुशासनेन या अशुनता सह। तो गंभीर श्रवण से क्या मतलब है? यहाँ पर गंभीर श्रवण का अर्थ लिया गया है ध्यान से सुनना, मतलब जो भी बात आपके सामने हो रही है उसको अगर आप ध्यान अर्थात मन लगाकर उसी ही बात को देखें, सुने। तो गंभीरम श्रवण नाम ध्यान से श्रवणम, अर्थात गंभीर श्रवण से तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनने से है। मतलब वहाँ की जो अन्य जो ध्वनियाँ हैं, अन्य वस्तुएं हैं, उनसे मन को हटाकर एक ही जगह पर मन को लगाना, एकाग्रचित कह सकते हैं बस। उसके बाद है मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कैसे सर्वथा न्यून अधिग्रहण कुर्यात्। तो मौन वाचन जो है इसमें विद्यार्थी सबसे कम ग्रहण किसको क्या करेगा? शब्दों का ग्रहण, व्याकरण, पठन कौशल या संभाषण कौशल। तो यहाँ से आप एकदम से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि मौन वाचन है। मौन वाचन क्या है? चुप रहकर कोई भी आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या मन ही मन कह सकते हैं, मन में मन ही मन पढ़ना, जहाँ पर दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देती है, सौगत। तो ये ऑप्शन सी वाला है, संभाषण कौशल, क्योंकि मौन वाचन का संभाषण से कोई संबंध नहीं है, ये बोलना है और ये चुप रहना है। तो ध्यानमग्न होकर कोई भी लेसन याद करना, पाठ याद करना, तो इसमें ये तीनों काम हो सकते हैं। शब्द को भी आप याद कर सकते हैं, व्याकरण पढ़ सकते हैं, पठन कौशल कर सकते हैं मन ही मन में। यह संभाषण कौशल जाए ये अलग है। तो मौन वाचन विद्यार्थी संभाषण से कौशल से सर्वथा न्यून अधिग्रहण किया था, अर्थात मौन वाचन में विद्यार्थी के द्वारा दिए गए विकल्प में से संभाषण कौशल का सभी जगह पर न्यूनतम अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वाचन बोलकर नहीं किया जाता, जबकि संभाषण एक मौखिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की ये क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।